भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्रियां शुभ आचरण वाली और युवा अवस्था को प्राप्त हुई अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर संपूर्ण गृह कृत्यों को व्यवस्थापित करती हैं, प्रातः वेला के सदृश अत्यंत शोभित होती हैं। इस सूक्त में प्रातः वेला और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 80वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 81वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में योगी जन क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ अनेक विद्या विहित बुद्धि आदि पदार्थों के अधिष्ठान जगदीश्वर के बीच जो मन और बुद्धि को निरंतर स्थापन करते हैं वे समस्त ऐहिक और पारलौकिक सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने विचित्र और अनेक प्रकार के जगत को संपूर्ण प्राणियों के सुख के लिए रचा, उसी जगदीश्वर की आप लोग उपासना करो। फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो सूर्य आदिकों के धारण करने वालों का धारण करने वाला और देने वालों का देने वाला, बड़ों का बड़ा और प्रकृति रूप कारण से संपूर्ण जगत को रचता है और जिसके पीछे अर्थात आश्रय से सब जीवते और स्थित हैं, वही संपूर्ण जगत का रचने वाला ईश्वर ध्यान करने योग्य है। भावार्थ हे मनुष्यों, जो सबका स्वामी ईश्वर 3 बिजली सूर्य और चंद्रमा रूप बड़े दीपों को रच के सर्वत्र व्याप्त और सबका मित्र हुआ और सूर्य आदि को अभिव्याप्त हो और धारण करके प्रकाशित करता है, वही सब प्रकार पूज्य है अर्थात उपासना करने योग्य है। फिर ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जिसके महत्व को जानने के लिए सूर्य आदि लोक दृष्टांत हैं, उसी संपूर्ण परम ऐश्वर्य के देने वाले का तुम ध्यान करो। इस सूक्त में सत्य व्यवहार में प्रेरणा करने वाले ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 81वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 82वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य सबसे उत्तम जगदीश्वर की उपासना करके अन्य की उपासना का त्याग करते हैं, वे संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। भावार्थ जो परमात्मा के बीच अज्ञान का नाश करते हैं, वे यशस्वी होकर राज्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य संपूर्ण रत्नों के देने वाले परमात्मा की सेवा करते हैं, वे अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धर्म युक्त पुरुषार्थ करते हैं, वे बहुत ऐश्वर्य वाले होकर दुख और दारिद्र्य से रहित होते हैं। मनुष्य किस लिए ईश्वर की प्रार्थना करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे परमेश्वर, आप कृपा से जितने हम लोगों में दुष्ट आचरण हैं, उनको अलग करके धर्म युक्त गुण, कर्म और स्वभावों को स्थापित कीजिए। इस जगत में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन इस ईश्वर से रचे हुए संसार में सृष्टि क्रम से विद्या के द्वारा कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही अन्य जनों को भी चाहिए कि सिद्ध करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं करें। फिर मनुष्य कैसा वर्ताव करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर अपने नियमों की यथा योग्य रक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य भी श्रेष्ठ नियमों की यथावत रक्षा करें। मनुष्यों से कौन परम गुरु माना जाता है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिए संपूर्ण विद्याओं का उपदेश करता है, वही परम गुरु मानने योग्य है।
इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 82वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 83वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मेघ कैसा है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से मेघ विद्या का यथावत विज्ञान करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पालन करने योग्यों का पालन करते हैं और नाश करने योग्यों का नाश करते हैं वे राजसत्ता से युक्त होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट स्थान में ले जाने को समर्थ होता है वैसे ही मेघ जलों को इधर-उधर ले जाता है। फिर मनुष्यों को क्या जानना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ मनुष्य लोगों को चाहिए कि जिस मेघ से सबका पालन होता है उसकी वृद्धि वृक्षों के लगाने, वनों की रक्षा करने और होम करने से सिद्ध करें जिससे सबका पालन सुख से होवे। फिर वह मेघ कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वृष्टियां न होवें तो किसी का भी जीवन न होवे। फिर वह मेघ कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों जिन कर्मों से वृष्टि होवे उन कर्मों का सेवन कीजिए। फिर वह मेघ क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो निश्चय जल से संसार को पुष्ट करता है और दुख का नाश करता तथा फलों को उत्पन्न करता है वह मेघ विश्व भर में है ऐसा जानना चाहिए। अब मेघ निमित्त कौन है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो बिजली सूर्य और वायु मेघ के कारण हैं उनको यथा योग्य प्रयुक्त कीजिए जिससे वृष्टि द्वारा गौ आदि पशुओं का यथावत पालन होवे। भावार्थ मेघ से ही संपूर्ण प्राणी आनंदित होते हैं। इससे यह मेघ को बनाना रूप कर्म परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है यह सब लोग जानें। फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर वर्षाओं से प्रजा के हित को सिद्ध करता है वैसे ही धार्मिक राजा प्रजाओं के लिए सुख और अध्यापक बुद्धि को उत्पन्न करे। इस सूक्त में मेघ और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 83वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 84वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे भूमि पर पर्वत स्थिर होकर वर्तमान हैं वैसे जिनके हृदय में धर्म आदि श्रेष्ठ व्यवहार हैं वे आदर करने योग्य होते हैं। फिर स्त्री कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन स्तुति करने योग्य जनों की स्तुति करते हैं वैसे ही विद्या युक्त स्त्री प्रशंसा करने योग्य की प्रशंसा करती है। भावार्थ जो स्त्री पृथ्वी के सदृश क्षमा से युक्त और पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है वह वृष्टि के सदृश सुखों को वर्षाने वाली होती है। इस सुख